वंदितु सौवसुते ध्रुवमचलमणोहरं गगनतटे वोच्छामि समयपालो निर्मो सूर्ययवीवन्त। मैं विश्वरूप जो क्रोधादि भाव हैं उन रूप सदाए परिणमतो नहीं। दो बातें हो गई। एक तो जगत में जितना भी कल विश्वरूप का खुलासा किया कि विश्वरूप मतलब जो सब में व्याप्त है। तो एक आत्मा है वो सब में व्याप्त है ऐसा नहीं, लेकिन एक मोह भाव सारे विभागों में व्याप्त है। आई नहीं बात ख्याल में? क्या बोला? एक मोह भाव सारे विभागों में व्याप्त है, इसीलिए ज्ञानी मोह को विश्वरूप कहते हैं। बराबर? कल गीता के प्रसंग से विश्वरूप का खुलासा किया था। दूसरे नंबर की बात यह है कि उनके स्वामी पने से मैं सदा परिणमित नहीं होता। ये बड़ा गजब है। मतलब आज तो नहीं हो रहा, पहले भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं हो। यानी जो जिस रूप परिणमित होता है वो उस रूप ही परिणमित होता है, अन्य रूप परिणमित होता नहीं है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? अन्य रूप परिणमित होता नहीं है, लेकिन हमारे मन की ये विधि है कि अन्य रूप कर दें। तो अन्य रूप करेंगे तो अन्य रूप आपके मन में होगा वास्तव में, और मन की दुनिया में तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहना कि हम अगरबत्ती के जैसा शरीर हो तो मेरा बस चले तो खली को पाड़ दो। है बोलो, विचार करके देखो। मतलब खुद का जो खुद के वजन को नहीं उठा सकता, पूरी दुनिया बदलने की बात करता है। पत्रकार पोपटलाल है, दुनिया हिला दूंगा। खुद तो हिल जाता है पूरा। ये अधिकतर सब पोपट ही हैं। सब क्या है? पोपट ही हैं। सत्वहीन और अहंकार मिथ्या मोह से सहित ऐसा जगत का स्वरूप है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सदा उस रूप परिणमित होता नहीं हूँ, और उस रूप परिणमित होता नहीं हूँ, इससे ये मैं इसका स्वामीपना छूट जाता है। और स्वामीपना छूटता है तो अपने में स्वामीपना स्वामित्व आता है। पर में स्वामित्व रहेगा तो बंधेगा, और अपने में स्वामित्व आएगा तो बंधन से छूटेगा। सीधी गणित यहाँ पर आती है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। परिणाम तो होवाथी ममता रहित छू आटलू थયું ને। હવે ચોથા નંબરનું જે વિશેષણ આવે છે, હા, પાંચમા નંબરનું પહેલું તો થઈ ગયું ઇકો શુદ્ધો નિમ્મમાઓ, ચોથા નંબરનું જ આવે રાણ દર્शन समग्रो ज्ञान दर्शन से सहित। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे। मिला ना सभी को 37 नंबर में नीचे की लाइन। चिन्मात्र ज्योति मूल वस्तु स्वभाव थी ज सामान्य अने विशेष वड़े परिपूर्ण होवाथी हूँ ज्ञान दर्शन वड़े परिपूर्ण छूं। जो शू बात करी। कई बार आपके अंदर में एक प्रश्न आता होगा कि चैतन्य मतलब क्या है। देखो आत्मा के अंदर दो गुण हैं। एक कौन सा? ज्ञान, और दूसरा दर्शन। ज्ञान का काम विशेष प्रतिभास करना है, और दर्शन का काम सामान्य प्रतिभास। इतना तो पता है। ऐसे उन ज्ञान और दर्शन का युगपद परिणमन होता ही रहता है। युगपद मतलब एक साथ। एक साथ का मतलब वो वाली नहीं समझना, अनंत दशा की चेतना।
मतलब हमेशा साथ साथ रहते हैं। जितने अंशों का ज्ञान व्यक्त हुआ उतने अंशों में दर्शन व्यक्त होगा ही होगा। ऐसे मतलब इन दोनों का एक नियम है, एक संबंध है। इसीलिए इन दोनों को एक शब्द में हम क्या कह देते हैं? चेतना। तो जब जब भी हम बोले चेतना, तब तब क्या मतलब नक्की करना कि ज्ञान अने दर्शन दोनों, ठीक है। ज्ञान का क्या काम है? विशेष प्रतिभास। दर्शन का क्या काम है? सामान्य प्रतिभास। बराबर। तो इन दोनों को एक साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चेतना। ऐसे समझो। अंकित भाई बैठे बराबर। अंकित भाई ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी, ठीक है ना। अब अंकित भाई ने ये टी शर्ट पहनी, सबसे पहले क्या होगा कि मेरी दर्शन चेतना या दर्शन गुण ये हरे रंग का सामान्य प्रतिभास करेगा। और सामान्य प्रतिभास में हरा रंग नहीं आएगा, बस समथिंग कुछ है, बराबर ख्याल में, वो कहलाएगा दर्शन। और उसकी बुनियाद पे फिर होगा ज्ञान विशेष। तो ये ग्रीन कलर की टी शर्ट है, ये लिखा हुआ है, और ये सब 1 सेकंड में हो जाएगी प्रोसेस। 1 सेकंड भी बहुत लंबा होता है। 2 समय में, एक समय में दर्शन हुआ और दूसरे समय में लगभग थोड़े टाइम बाद उसका ज्ञान हो जाता है। बराबर। तो दर्शन गुण ने इसका सामान्य जाना, ज्ञान गुण ने इसको विशेष जाना। जब दोनों का कंबाइंड काम होना होता है तो हम फिर बोल देते देखो मेरी चेतना इस रूप परिणमित हुई कि मैंने आपको जाना, आपकी टी शर्ट को जाना। तो अब चेतना बोला तो क्या समझ में आया कि दर्शन ने अपना काम प्रॉपरली किया, ज्ञान ने अपना काम प्रॉपरली किया, और दोनों का काम पूरा हो गया तो हमने उसको किस नाम से दे दिया? चेतना। ओके, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे समझ। अब देखो यहाँ पे ऐसी चिन्मात्र ज्योतिनु वस्तु स्वभाव थी जो अंदर में जे चैतन्य ज्योति छे, केवी चैतन्य ज्योति ये चिन्ह मात्र छे। चिन्ह मात्र है मतलब ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। 2 अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो इसमें पूरी तरीके से ज्ञान दर्शन भरा पड़ा हुआ है, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि इसमें ज्ञान दर्शन के सिवा और कुछ नहीं। ये 2 अर्थ बड़े गजब है। क्या बोला? जैसे कभी कभी आप दो ना, अभी ऐसे ऐसे बोलते हैं, आप अभी निकलो ना जैसे रात को, तो सोडा वाले की दुकान पे बोला जाएगा यहाँ मिनरल वाटर से सोडा बनाया जाता है। बर्फ़ के गोले वाले की दुकान पे बोला जाएगा यहाँ क्या है? मिनरल वाटर वाला बर्फ़ का गोला है, या जो भी व्हाटएवर हो, है ना। ऐसा लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि मिनरल वाटर मतलब क्या कि 90% नॉर्मल पानी, 10% मिनरल वाटर, ऐसा है क्या? यानी ये जो इतना भी आपको पेय पदार्थ मिलेगा ये पूरा का पूरा कैसा है? मिनरल है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलेगा कि इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं। ये दोनों अर्थ बड़े जोरदार हैं। हे जी, तू हमेशा से ज्ञान दर्शन से भरा पड़ा हुआ है। एक एक प्रदेश में ज्ञान की असंख्य सामर्थ्य विद्यमान है। एक एक पर्याय उस सामर्थ्य को वहन करती है, और ज्ञान के साथ दर्शन चलता ही चलता है। राम के साथ भले लक्ष्मण चले ना चले, लेकिन ज्ञान के साथ दर्शन चलेगा। यानी एक को करे तो दूसरा आएगा।
मेरे एक सेकंड के लिए भी मेरी पर्याय, मेरे अंदर की प्रभुता उन ज्ञानादि और दर्शनादि भावों से क्षीण होती नहीं है। और दूसरे नंबर की बात, मैंने खोज खोज के देख लिया, सब ओर से देख लिया, मेरे अंदर में ज्ञान दर्शन के अलावा और कुछ नहीं। दो बात, आप बाहर कितना भी लेप लगा दो, लेकिन उस अंदर की प्रभुता को बाहर के भाव छू भी नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? शक्कर है शक्कर, आप उसको लाल काली पीली नीली कितना भी कर दो, लेकिन लाल काली नीली पीली कर दो तो बाहर ही रहेगी। अंदर में देखा जाए तो एक ही उसका प्रदेश किससे भरा हुआ है? मिठास से भरा हुआ। उसके अंदर मिठास जाए तो कोई दूसरी बात आए, तो मिठास कहती है जब तक मैं शक्कर के रूप में रहूंगी तो मीठी ही रहूंगी, और जिस दिन में मिठास रूप से चलेगी तो शक्कर भी चली जाएगी, क्योंकि शक्कर की अन्वयी मिठास होती है। पॉइंट समझ में आया? यानी शक्कर शक्कर रूप रहे और मीठी ना हो तो फीकी शक्कर हो नहीं सकती। शुगर फ्री शक्कर हो सकती है, स्वीटनेस फ्री नहीं हो सकती। शुगर समझते ना? शुगर फ्री कहते हैं, बहुत चलती है वो। क्या होगी? शुगर फ्री मतलब डायबिटीज वाले गुण भले ही उसमें ना हो, लेकिन स्वीटनेस फ्री हो जाए। यानी शुगर और स्वीटनेस अलग हो गई ना, है? शुगर तो वो आपके वो शरीर में जो लेवल होता है ग्लूकोज, उसको बताता है ना, और स्वीटनेस मिठास को बताता है। तो शक्कर का गुणधर्म क्या है? ग्लूकोज नहीं है, शक्कर का गुणधर्म है मिठास। समझ में आया? तो डॉक्टरों ने डायबिटीज के रोगी के लिए कौन सी शक्कर खोज ली? शुगर फ्री खोज ली, लेकिन स्वीटनेस फ्री खोज के बताओ। तो स्वीट अगर नहीं रहे तो शक्कर किस काम की? आएगी नहीं बस है। वैसे ही कह रहे भाई, जैसे शक्कर जब तक रहेगी, जिस भी अवस्था में रहेगी, जितने प्रदेशों में रहेगी, बराबर। हमारे यहाँ पे पहले क्या करते हैं, बाहर की शक्कर नहीं खाते थे, अभी भी नहीं खाते, तो उस शक्कर को पिघला देते हैं, फिर उसका बूरा बना लेते हैं। अपने यहाँ तो कुछ चलता है ना, शुद्ध का जो भोजन करते हैं, बूरा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल वाली शक्कर होती है सारी। केमिकल तो वो नहीं कहते, अहिंसक नहीं रहती, मुद्दा ही है, अहिंसक नहीं रहती। तो शक्कर को पिघलाते हैं, चाशनी बनाते हैं, तो वो प्योर हो जाती है, और फिर उसका बूरा उसको यूज़ करते हैं। ऐसे आज की जैसी नहीं, वो सल्फाइड सल्फर, और इसके कारण हाइजीनिक पे जा रहा है, अहिंसा के कारण हाइजीनिक पे नहीं जा रहा है कि नहीं है? तो वो जब उसको अपन ने शक्कर के रूप में रखा तो मीठी। कभी देखे आप लोगों ने? गुजराती लोग कम बनाते हैं। हाँ देखी, हाँ देखी। तो जो शक्कर जब दाने के रूप में थी तब मीठी, उसको गर्म किया, चाशनी बन गई, तब मीठी, छान लिया तब मीठी, और छानने के बाद ऐसी दाने दाने तो होते नहीं, एकदम बड़ा गुट्ठा जैसा बन गया उसका, तब मीठी। फिर उसको खा नहीं सकते तो फिर उसको पीसा, छोटे छोटे कण में कर दिया, तब मीठी है। क्यों? क्योंकि दो बातें बोलो, शक्कर छलोछल मिठास से भरी हुई है, और दूसरे नंबर मिठास के अलावा उसमें और कुछ नहीं। ऐसे आत्मा छलोछल ज्ञान दर्शन से भरा हुआ है, और ज्ञान दर्शन के अलावा उसमें और कुछ है। कोई कहे कि मैं ज्ञान दर्शन से रहित खोज के आत्मा को देखूं, तो खोज ही नहीं सकता। अब जो मैं स्वरूप हूं उसको ना मानूं, और जो पर रूप है, राग आदि भाव, विकारी भाव, मोह आदि भाव, उसमें खोज रहा हूं अपने आप को। अपने में अपने को ना खोजूं
मतलब जो है ना कंप्यूटर में होता है, जिस फाइल में मटेरियल डाला उस फोल्डर में तो फाइल को खोजो नहीं और दूसरे फोल्डर में खोजो, कहाँ से मिलेगी? है होता है ना, कई बार वो डाल तो देते लेकिन कौन से फोल्डर में ये पता ही नहीं। पॉइंट समझ में आएगी नहीं? तो अपने में मैं अपने को ना खोजूं, अन्य में खोजने जाऊं, तुम्हारे मोबाइल में मैं खोजने जाऊं, तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप में खोजने जाऊं, तो कहाँ मुझे मेरी फाइल मिलेगी? कल मैंने फ़ोन लगाया था कि तो तुम्हारे फ़ोन में देखना, मैंने कल कहाँ फ़ोन लगाया था, है आएगा तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारा कॉल लगाएगा मेरे मोबाइल में, मेरा कॉल लगाएगा, मैंने किसे कॉल किया है बराबर, ये आपके मोबाइल में थोड़ी दिखेगा। अरे प्रभु, लेकिन सीधी सीधी सी बात जैसे दृष्टांतों में कही जाती है, जीवन भी उतने सीधा है। तुम अपने को पर राग आदि के कॉल लॉग में क्यों खोजने जाते हो? जब कभी क्रोध, तब जब मुझे गुस्सा आ रहा था, गुस्सा जब था तब मैं था ही नहीं, तब तुमने गुस्से में मेरे से बात की थी। अरे रे, जब गुस्सा था तब मैं नहीं था, गुस्से को जानने वाला मैं था, जो भोग रहा था वो मैं नहीं था, भोगने को जानने वाला मैं था। मैं जब गायब हुआ तब वो विकार आया, मैं अगर होता तो विकार, ये जीवन का गहन सूत्र है। कोई भी विकार आपके सामने हो, आपको, हमको, सबको यही विचार करना है, आता कब है, कैसे आता है? जब मैं ज्ञान दर्शन रूप में स्थित नहीं होता तब वो आ जाता है, और जब मैं ज्ञान दर्शन रूप में स्थित रहता हूँ तब वो बाहर भटकता रहता है, मौका देखता रहता है। अब लोग कहते गुस्से में जाके गुस्से को हटाओ, ज्ञानी कहते गुस्से को हटाने की जरूरत क्या है, ज्ञान दर्शन में टिक जाओ, किसी दूसरे को हटाने की जरूरत क्या है, खुद अपनी जगह पे टिक जाओ। अब हो ये रहा है कि हम अपनी जगह पे टिकने का उपाय करते नहीं हैं। ये गुस्सा दिला रहा है, ये राग करवा रहा है, ये द्वेष करवा रहा है, ना इससे परेशान, ना इसको छोड़ के भाग जाए, ना उसको छोड़ के भाग जाए। ओ हो, कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है भैया, तू अपने में जम जा, तू अपने में जम जा। ज्ञान को कभी भी कुछ भी जानने में कोई आपत्ति नहीं है। ये ज्ञान तो इतना गजब है कि जब ज्ञानियों की देह भी जाती है ना, ज्ञानियों की देह भी देह जाना मतलब क्या समझते हो आप? ये देह जाना मतलब इस पर्याय का पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। ये फैक्ट है कि नहीं ये बात विचार? ये देह का जाना मतलब क्या है? आप आपकी पॉकेट में से 50 रुपए चले जाएं, गिर जाएं कुर्ते में, कभी रख के नहीं लाता हूँ पैसे, कारण क्या है कि वो रुमाल रहता है, और रुमाल निकालते तो पूरे निकल जाते। 1-2 बार ऐसी घटना घटी, बराबर, कौन सुने, किसी की ध्यान नहीं रखते, ध्यान तो रहने ही नहीं है, इसलिए भाई तुम पैसे तुम्हारे रखो, मैं रखते समझ में आया? विचार करके देखो, विचार करो, सोचो जरा कि जब 100 रुपए भी जाते हैं, ऐसे गिर गए, चोरी हो गए, चीज टूट गई, कितना बिगाड़ होता है, कितना दुख भी होता है लोगों को, बराबर। जब 100 रुपए के जाने का दुख है तो दे जाएगी तब कैसा दुख होगा? क्योंकि जो कुछ भी हमने आज तक इकट्ठा किया है वह मात्र और मात्र देह के लिए ही है। यहाँ तक धन वैभव की नहीं बोल रहे, सारी सामग्रियां देह के लिए हैं। अरे यहाँ तक सारी यश प्रतिष्ठा भी किसकी थी? देह की थी ना। मतलब देह जाना मतलब इस पर्याय का जीरो से लेकर जितना भी आपने क्या कहते हैं परिश्रम किया है वो सब व्यर्थ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ज्ञानी कहता है ओहो, देह जाए पर देह मरे पर मैं नहीं मरता, मैं अविनाशी आत्मा। देह मरे पर मैं नहीं मरता, मैं अविनाशी। अब ये ज्ञान की ताकत। तुम कहते हो जरा सा किसी ने मेरा उपवास कर दिया, मुझे सहन नहीं होता, जरा मेरी तरफ किसी ने भौं तिरछी करके देख लिया, मुझे सहन नहीं होता, जरा सा कोई मेरा धन ले ले, उसके पेट में हाथ डाल के पैसा निकालूंगा, मेरा पैसा कैसे ले लिया, मुझे सहन नहीं होता है? जरा सा कोई मुझे मोहित करे, मैं मोहित हो जाता हूं, मुझसे सहन नहीं होता। ओहो प्रभु, तू ज्ञान की सामर्थ्य को समझा नहीं। क्या बोला? किसको नहीं समझे? ज्ञान की ताकत को समझे नहीं, क्योंकि ज्ञान की ताकत को समझ जाते और मैं ज्ञान दर्शनमयी हूं ये समझ जाते तो करने दो उसका जो कुछ भी करना है, क्योंकि मैं तो ज्ञान दर्शन से पूरा हूं। वो गुस्सा दिला रहा है, मैं शांत रहूंगा है? वो प्रलोभित कर रहा है, मैं शांत रहूंगा। विचार करके देखो। ऐसे मैं एक बहुत अच्छे ऑफिसर्स को जानता हूँ, बड़े अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। कोई काम के लिए ऑफर आया करोड़ों रुपए का, बराबर, और वो नहीं, मैं नहीं करता, उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं करता। तो पहला थोड़ा ईगो हर्ट हुआ उसका, सामने वाले का, कि देखो साहब आ काम માટે તમને કરોડ રૂપિયા આપવા વાળો બીજો નહીં મળે, અને પછી એ જવા લાગે તો કે ઊભો રહે, આ કામ માટે પણ કરોડ રૂપિયા ઠુકરાવીને પણ આ કામ નહીં કરેલું, આ કેવો વાળો તને બીજો નહીં મળે, હવે તું જા। तू एम कहे कि करोड़ रुपया देने वाला कोई नहीं मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुझे छोटे इस काम के लिए करोड़, और रुपया भी नहीं लूँ और काम कर दूँ, और करोड़ भी दूँ तो नहीं करूँ। ये जो एक्सेप्टेंस का भाव है ये किसका है? देने वाला वो था, लेकिन स्वीकारने वाला तो मैं था। अगर मेरे में सामर्थ्य है होंगे वही, मुझे करना क्या है? सीधी सीधी सी बात, एक अंदर से गहरा और बड़ा बारीक सा प्रश्न आप अंदर में कर लो, करना क्या है? खाना तो रोटी है, पहनना तो कपड़े हैं, रहना तो घर में, आने जाने के लिए तो गाड़ी चाहिए, या जो भी वो सब चीजें तो हैं। आपका ताज बना के घूमूंगा उसको, अपने आप आपके अंदर में सामर्थ्य जाएगी। मतलब सामर्थ्य लानी नहीं पड़ती। और अगर आप ये कहो कि भाई कभी कुछ ऐसा हो जाएगी, इच्छा कह दे कि अब मुझे नहीं चाहिए, तो वो तो कभी होना नहीं है। समझे कि नहीं समझे? वो तो कभी होना नहीं। दिमाग में ऐसा धन का प्रभाव हावी रहता है, गलत सही ठीक हर प्रकार से, पता नहीं इतना सुनने के बावजूद भी धन का मोह कैसा दिमाग पे हावी रहता है। ओहो, धनवान हो अनुचित भी करे तो महान लगता है, और निर्धन हो वो उचित कार्य भी उसका हीन लगता है। कोई व्यक्ति अल्प धन के साथ में संतोष से आत्मज्ञान ध्यान आराधना पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हो, ठीक है, और कोई अधिक धन के चक्कर में रात दिन पाप कर रहा हो, सक्सेस नहीं लगता किसी ने मोहित कर दिया है। अच्छा ना, हमेशा निर्णय करो प्रभु, ज्ञान दर्शन से मैं पूर्ण हूं, मैं अपनी ज्ञान दर्शन पने को अस्वीकारता हूं, तब रागादि पने को स्वीकारता हूं। और जब मैं ज्ञान दर्शन पने में दृढ़ रहूं तो रागादि की ताकत नहीं है कि आके मुझसे रागादि करा दे। यानी जब मैं मेरे रूप में उपस्थित होता हूं तब मैं रागादि रूप में उपस्थित होता हूं, और जब मैं मेरे रूप में उपस्थित रहूं तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि मुझे रागादि रूप उपस्थित करे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ख्याल में आया? कुछ भी आगे रहे, थोड़ा विचारो। सारा जगत ऐसे ही चल रहा है, सब अपनी अपनी धुन में लगे हैं। एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए, ऊपर वाला उसके ऊपर, नीचे वाला अपने ऊपर वाले को ठहराता है, अपने पीछे वाले को दोषी ठहराता है, ऊपर वाला अपने नीचे वाले को दोषी ठहराता है। सब एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए जीवन को बढ़ा रहे हैं। ओहो, शांति से स्वीकार करो प्रभु, मैं ज्ञान दर्शन से भरा पूरा हूँ, ज्ञान दर्शन के सिवा मेरे अंदर में कुछ नहीं है। और जब मेरे अंदर में ज्ञान दर्शन का स्वीकार होता है तो रागादि भाव दूर तलक दिखाई नहीं देते। मेरी अनुपस्थिति रागादि को आमंत्रित करती है, ये समझ लो। मैं रागादि रूप नहीं, ध्यान से समझना इन सूत्रों को। मैं रागादि रूप नहीं, जब मैं मेरे रूप नहीं होता हूं तब रागादि होते। क्या बोला है? क्या बोला? हाँ, मैं रागादि रूप नहीं हूं, मतलब क्रोध में नहीं, मान में नहीं। अरे जब अपने अंदर में पड़े होने वाले भाव मेरे नहीं, तो ये चमड़ी कैसे मेरी होगी, ये पैसा कैसे मेरा होगा, मकान दुकान ये मेरे कैसे होंगे, बाहर की पद पदवी मेरे कैसे होंगी? है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं रागादि रूप हूं कि नहीं? नहीं। और जब मैं मेरे रूप में नहीं होता हूं तब रागादि होते। इसका दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि जब मैं मेरे रूप होता हूं तब रागादि नहीं होते। समझे कि नहीं समझे? ये यहां कह रहे, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप, चैतन्य ज्योति स्वरूप, चैतन्य ज्योति स्वरूप। ओहो, जैसे दिया हो उसे छोटी झोपड़ी में रख दो, बड़े महल में रख दो, स्मशान में रख दो, मंदिर में रख दो, पुरुष के सामने रखो, स्त्री के सामने रखो, तो कारागार में रख दो और सिद्धशिला में रख दो, कहीं पर भी रख दो, दिया क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। ऐसे ज्ञान ज्योति पुंज विनायक प्रभु भगवान आत्मा किसी भी दशा में जाए क्या करेगी? प्रकाशित करेगी। जैसे दिया अंश मात्र पर को ग्रहता नहीं, बदलता नहीं, ओहो, ऐसे ही ये ज्ञान ज्योति अंश मात्र पर को ग्रहण करते। जैसे दिया दिया रूप ही रहता है, ऐसे में ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता हूं। लेकिन इतना अंतर है, वो दिया ईंधन से जल रहा है और ये दिया स्वभाव से जल रहा है। इतना अंतर। वो दिया किससे जल रहा है? ईंधन से, तेल हो, घी हो और कुछ हो, उससे जल रहा है। और जो ईंधन से जलेगा वो ईंधन की कमी में बुझ जाएगा। लेकिन ज्ञान ज्योति ईंधन नहीं है, वो स्वभाव है, इसीलिए कभी भी बुझेगी, हमेशा आलोकित करती रहेगी। आज है आपके पास कि नहीं है ज्ञान ज्योति? आज भी है। आज ही मैं सबको कहता हूँ, रागादि भाव, क्रोधादि भाव, विकार भाव आपके अंदर में आ रहा हो, तुम उनसे मत पूछो, तुम अपने गायक प्रभु से पूछो। सबके अंदर वो ज्ञान ज्योति आज भी प्रकाशित है, जड़हड़ ज्योति स्वरूप। उधार के नेत्र से क्यों देखते हो? ये दूसरे ने क्रोध कराया और उसने लाल आंखें की, आपने पलट के लाल आंखें की, बराबर। उसने जबान काली की, आपने और लाल काली पीली कर दी। जबान काली समझ गए ना? उसने खराब बोल के जबान काली की, आपने और बोल के खराब काली की। उसने मन को सतरंगी किया, आपने और बेढंगा कर दिया। आप उधार के नेत्रों से देख रहे हो।
किसी के ऊपर लोभ का चश्मा, किसी के ऊपर क्रोध का चश्मा, किसी के ऊपर मान का चश्मा, किसी के ऊपर भोग का चश्मा। तुम कहते हो भैया मेरा मेरा मुझे भी तेरा चश्मा दे दे। लोभी लोभ की बातें कर रहा है। बापू आज कीमा करशे तो चांदी चांदी થઈ જશે તારો। लोभी लोभ की बातें कर रहा है, भोगी भोग की बातें कर रहा है। अरे भाई तू आ पिक्चर જોઈ લે, મજા જ આવી જશે। इंद्रिय का रसिया उसकी बातें कर रहा है। आ जग्या जमी ले तने जलसा पड़ी जैसे, आ जग्या फरिया तारा मन हम जबरदस्त થઈ જશે। બધા બીજાના ચશ્મા બીજાને પહેરાવે છે। कुछ नहीं होता है, नहीं होता। हर जगह आप जाओ, मतलब बड़ी सरल सी बात है, इसमें कोई उलझन की बात नहीं। आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच में रहोगे, आपके दिमाग में हेल्थ 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 चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो शरीर और चर्बी से परेशान हैं, वो बार बार यही बात है, ये खाओ, ये पियो, गर्म पानी, नींबू का पानी, फलाना पानी, इसको कम कर दो, उसको। जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे आपका विचार चलता जाएगा। व्यापारियों के बीच में रहोगे, वो व्यापार की रोज तुम्हें ठोकेंगे दो चार, तुम उसको समझ लोगे। नहीं होता क्या ऐसा है? ये सब उधार के नेत्र हैं, ये कहना चाह रहा हूं। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। क्यों दूसरे के चश्मे पहनना जब तुम्हारी नेत्र अच्छे हैं तो? क्यों माँ जिनवाणी से पूछो, माँ जिनवाणी के देख भाई तेरे ज्ञान दर्शन के चश्मे से देख, और फिर देख जगत को कि लोभ लाभ देता है कि हानि है, भोग लाभ आनंद देता है कि दुख, क्रोध से शांति मिलती है कि आकुलता है? ये पूछ जरा अपने आप ज्ञान दर्शन के चश्मे से। तो ज्ञान दर्शन का चश्मा कहता है कि भाई सच बात बताऊं, जब ये आते हैं ना तो मुझसे सहन नहीं होता, मैं चला जाता। मैं मुझे काम ही नहीं करने देते मेरा। दुनिया का बेस्ट ड्राइवर या एक भाव जो अंतर मूर्त में आपको सिद्धालय तक पहुंचा दे, उसको तो तुमने साइड पीछे की सीट पे बिठा के रखा और दारूड़ी हो शराबो गाड़ी चलवा रहे है? ये क्या बोल रहा, ये लाइन आई ख्याल में? बेस्ट ड्राइवर कौन? ज्ञानिक भाव। जो कैसा, जो अगर गाड़ी पर बैठे तो 48 मिनट में कहाँ पहुंचा दे गाड़ी को? सिद्धालय। उसे तू पीछे रहे, उसको कहाँ बिठा दिया? पीछे की सीट पर, और शेयरिंग किसके हाथ में दे दिया? पियक्कड़ों के हाथ में। अब वो यहाँ ठोक रहे हैं, वहां ठोक रहे हैं, खुद मर रहे हैं, मार रहे हैं, पूरा पूरा, और गोल गोल घूम रहे हो, कहीं पहुंच तो कहीं रही नहीं, और गोल गोल भी शांति से नहीं, यहाँ ठुकते पिटते ठुकते पिटते ठुकते पिटते। तो भी है तो वो मास्टर को पीछे बिठा के रखे हो और सब तबाह करने वाले लोगों को आगे लेके आ गए। अब भगवान के पास जाते हो, तो भगवान क्या करे? भव समुद्र में मेरी नैया डगमग गोता खाए, तुम ही स्वामी हाथ पकड़ कर तारो तो। भगवान के चुप पीछे देख, बेस्ट ड्राइवर तुझे दिया है, जो अंतर्मूर्त में कहां ले जाने वाला है, तू मौका ही नहीं देता। अब ठुकता पिटता रहता है, फिर भगवान के पास आता है, फिर रोता है। अब क्या करे? भगवान हाथ थोड़ी देते हैं। भगवान कह रहे पूरा हाथ क्या, पूरा स्वभाव तुझे दे दिया, देख तो। मुझे पता है ये बात भी अभी जिनवाणी के सामने याद आ रही है, बाहर जाके फिर वो याद आएगा। हाँ, आत्मकल्याण करना है, बराबर છે, એમાં ક્યાં નવાઈ છે? કરવું જ છે ને આપણે તો, આના માટે તો અહીંયા આવીએ છીએ। શું લાગે પણ આવું ના કરવું તો આવત આમ દોડી દોડીને? हाँ भाई ठीक है यार, दौड़ता है भाई, दौड़ता है। जो जहाँ जो काम करना है तब नहीं करता।
कहता चिन्मात्र ज्योति વસ્તુ સ્વભાવથી જ એટલે એવો વસ્તુ સ્વભાવ જ્ઞાન જ્યોતિ વાળો વસ્તુ સ્વભાવ એના વડે શું કરે છે સામાન્ય અને વિશેષ વડે પૂર્ણપણું હોવાથી ઓહો सामान्य ज्ञान 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 जो जो सहज है उसका स्वरूप वो सहज सामान्य निराकार प्रतिभास रूप और विशेष એટલે जो आसाकार प्रतिभास रूप वो ऐसे ज्ञान दर्शन रूप परिपूर्ण होवाथी એનો મતલબ શું થયો કે આમાં આ સિવાય બીજું કાંઈ એમ આખાપણું હોવાથી હું જ્ઞાન દર્શન વડે પરિપૂર્ણ છું પૂરો છું કरो पूरा है मैं तो कहता हूँ एक बार पूर्णपने का स्वीकार हो जाए तो ही बात खत्म हो जाए पूर्णिमा का चांद आके बोले कि मैं क्या करूं कि पूरा हो जाऊं आपके सामने आके बोले मैं क्या करूं कि पूरा हो जाऊं तो आप क्या उत्तर दोगे कि भाई तू पूरा है इसीलिए पूर्णिमा कहा अब और क्या पूरा हो एकम होती बीज होती तीज होती आठम होती चौदसवीं होती तो भी कहते कि एक कला बाकी है लेकिन तुझे पूर्णिमा कहा मतलब क्या पूरा हो गया ना पूरी जगत में पूर्णिमा का चांद भटकता फिर रहा है एक एक व्यक्ति से पूछ रहा है मुझे पूरा कर दो भाई भाई मुझे पूजा पूरा कर दो मुझे पूरा कर दो बोलो मूर्खता है कि नहीं चांद की उस चांद की मूर्खता का ठिकाना नहीं इस चंदू की मूर्खता जरूर बहुत है अरे वो चांद अगर पूरे होने की डिमांड करे तो भी व्याज भी है क्योंकि उसमें पूर्णता के बाद अपूर्णता भी आती है लेकिन इस अंदर के चैतन्य चंद्रमा की पूर्णता कभी अपूर्णता को प्राप्त होती नहीं तो एक बार पूर्णिमा का चांद पूर्णकालिक पूर्ण होने के लिए फरियाद करे तो चल जाता है लेकिन ये चैतन्य चंद्रमा किस कमी के कारण आज तक फरियाद कर रहा है ये समझ में नहीं आता है नारक नहीं आ रहा आई कि नहीं बात समझ में ओ हो परिपूर्ण हूँ परिपूर्ण तो हूँ अने परिपूर्ण पूर्ण के साथ कौन सा शब्द बोला पूर्णता वर्तमान कालिक और परिपूर्णता त्रैकालिक आज तो पूरा हूँ कल भी पूरा रहूंगा भाई यहाँ चंद्रमा मात खा जाएगा यहाँ चैतन्य का चंद्रमा उस बाहर के चंद्रमा से श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा क्यों क्योंकि बाहर का चंद्रमा पूर्णिमा के बाद में फिर से क्या हो जाता है अमास की तरफ जाने लगता है और ये चैतन्य का चंद्रमा पूर्णिमा से ही शुरू होता है पूर्णिमा में ही रहता है और अनंत काल तक पूरा ही रहेगा इसीलिए मैंने जो बोला ना कि ये वाला चंद्रमा पूरा होने की फरियाद करे तो भी समझ में आता है लेकिन ये चैतन्य चंद्रमा क्यों पूर्ण होने की फरियाद कर रहा है समझ में ही नहीं आता कि जब मैं पूरा ही हूं तो किस पूर्णता की शिकायत किससे करूं किस पूर्णता को पाने की फरियाद करूं किसके लिए प्रार्थना करूं मगर वही है ना पूर्णपणा स्वीकारे तो पामरपणું રહે નહીં અને પામરપણાનું જોર આવે તો પૂર્ણતા ઉપર દ્રષ્ટિ થઈ सारा जगत अभाव को दिखा रहा है क्यों क्योंकि सारा जगत आ भाव ने જોઈ રહ્યો છે જે આ ભાવ ને જોશે એને અભાવ જોવામાં આવશે જે આ ભાવનો દ્રષ્ટિમાં અભાવ કરી દેશે એને અભાવ દેખાશે જ નહીં પૂર્ણ ચૈતન્ય પ્રભુનો સદભાવ દેખાશે
ये लाइन ख्याल में आई? क्या बोल रहा विनोद भाई? क्या बोल रहा? जो किसको देख रहा है? अभाव। उसे क्या दिखाई देगा? अभाव दिखाई देगा ना। नवाई क्या है इसमें? इस शरीर को देखकर तो हर जगह अभाव ही अभाव दिखाई देगा। और मैच्योर हुए तो व्यवस्था का अभाव हो गया है। बोलो, विचार करके देखो, नहीं होता। अपने बेटे का विवाह ना हो तो भी समस्या है, बराबर। और विवाह हो जाए और फिर अपने पे ध्यान ना दे तो भी समस्या है। बोलो, ऐसे सब जगह लगता है ना। दुकान पे मतलब जहां देखो इस भाव को देखोगे ना, आ भाव ने जो से એને શું દેખાઈ દેશે? અભાવ। બધી બાજુ અભાવ દેખાશે। મારી પાસે પહેલાની પાસે આ ગાડી છે, મારી પાસે આ ગાડી નથી, પહેલાની પાસે આમ છે, એ અહીંયા ફરવા જાય છે, આમ કરે છે। इतने ज्यादा डायमेंशन है कि जो भी इस अभाव ने જોવી રહ્યો છે એને માત્ર ને માત્ર શું દેખાશે? અભાવ જ દેખાશે ખરેખર। क्योंकि अंदर में इस भाव को लेकर इच्छाएं बहुत है हर एक की। मतलब ऐसा नहीं कि निर्धन दुखी है, धन वाला भी दुखी है, भोगी भी दुखी है, हर जीव दुखी है। कभी अपने दुख को देखकर दुखी, कभी दूसरे के सुख को देखकर दुखी, कभी खुद ने जो नहीं पाया उसके लेकर दुखी है, कभी पाया लेकिन थोड़ा लेट हो गए पाते पाते। पैसा तो कमाया लेकिन अब क्या करें, अब 60 साल की, अब क्या कर सकते, उसको लेकर दुखी, कभी टाइमिंग को लेकर दुखी हो जाता है। पता ही नहीं रहता, दुखी सब है। क्योंकि इसमें कोई नवाई नहीं। जो आ भाव ने जो છે એને અભાવ જ દેખાશે, અને જે દ્રષ્ટિમાં આ ભાવનો અભાવ કરી દેશે એને અભાવ નહીં દેખાશે, એને ચૈતન્ય પ્રભુનો સદભાવ દેખાશે। कहीं उणप नहीं भाई, कुछ कमी नहीं है, पूरा हूँ, पूरा हूँ, पूरा। ज्ञान पूरा, दर्शन पूरा, सुख पूरा, आत्मा पूरा, आत्मा की रुचि पूरी, प्रभुता पूरी, परमात्मा पूरा। हाँ, और क्या चाहिए? आ भावने जोनारा अभावમાં પડશે અને આ ભાવને દ્રષ્ટિમાં કાઢનારા પૂર્ણતા સદભાવમાં જીશે। એટલા માટે જો સદભાવને પૂર્ણતાનો સ્વાદ લેવું છે તો દ્રષ્ટિમાં આ ભાવ વાળો છું, આ ભાવનો અભાવ કરી દેજો। વસ્તુ આવે ભાઈ, પરિપૂર્ણ છું, આવો હું કેવો। तुलना देखो तमारी कोनी जोड़े करी छे। आवो हूँ आकाश आदिनी जेम, द्रव्यनी जेम पारमार्थिक वस्तु विशेष छूं। जो तमने आम कोई कही दे ना तू तो आनी जेम छे, शू कहेवाय, नरेंद्र मोदी नी जेम छे, तू तो अमिताभ बच्चन नी जेम छे, आने कोई पण वस्तुनो नाम ले दे, कोई पण बधाय ए बधुं तुच्छ। केम के नरेंद्र मोदी पण परमानेंट नथी, अमिताभ बच्चन पण परमानेंट नथी। આપણે બધા ભલે કરોડપતિ અબજપતિ હોય એની જો તું આનો જેમ છે, આની જેમ છે। अमृतचंद्र आचार्य को सब उपमाएं फीकी लगी। ये कौन सी उपमा देते हम बताओ? ये तो सब नाशवान है, तुम भले ही मस्त हो जाओ उनमें। और ऐसे हो जाते हैं हम लोग। अगर हमारे से कोई ऐसे अरे तुम तो फलाने उनके जैसे लगते हो, फलाने जैसे लगते हो, खुश। मतलब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे सिलवानी में एक क्या ना स्वीपर ऐसा था, वो उसको शाहरुख खान के जैसा चेहरा लगता भी था। कौन? स्वीपर। अब लोगों ने उसको बोला तू तो शाहरुख खान ની જેમ લાગે છે ત્યારે, તો એની જેમ હેર સ્ટાઇલ રાખે, એના જેમ કપડાં પહેરીને ફરે, અને ભલે આવે કચરા માંગવા પણ આવે વટથી। હે ખરેખર। અને એવો એને ઉપર ગાંડ, જેટલા પૈસા કમાય ના જેટલા, કેટલો કમાતો હશે, કેટલો કમાતો હશે સાફ સફાઈ, બધા જ પૈસા છે એમાં જ કરી દે છે। મનમાં શું હું કોની જેમ લાગુ? ખબર નથી હવે શું છે, ક્યાં છે, કેવું કરતો હશે, રખડતો જ હશે, બીજું કંઈ। એ ક્યાં ભરો હવે તો
ઉંમર બદલાઈ ગઈ, પહેલી પાસે તો કોસ્મેટિક સર્જરીના ખર્ચા છે તો એ મેન્ટેન કરી રહેતો હશે આ સારો, તો એની પાસે તો પતી જાય, પછી તો ઉંમર આવે તો ખબર રખડતો હશે ગમે ત્યારે. પણ હવે જો એ બધું ચલાયમાન પર, અને અહીંયા કીધું કે જેમ આકાશ છે એવો હું છું એમ. હવે જેમ શાહરુખ જેમ હતો એવું ગણીને ચાલ્યો તો 2-5 વર્ષ એના બેર કરી શકશે, ભલે ભૂખ્યો રહીને મેન્ટેન કર્યો, પણ ઉંમર તો ઉંમરનું કામ કરે ને. પછી તો એનો રૂપ ક્ષીણ થઈ જાય, બલ ક્ષીણ થઈ જાય, બધું તો હવે ક્યાં છે ખબર નથી. પણ એ સમયની મને યાદ છે જ્યારે 20-25 વર્ષનો હતો ત્યારે બધું જેટલું કમાય ને એક મનમાં ભ્રાંતિ કે હું આની જેમ લાગુ, હું આની જેમ લાગુ, આની તો કમાય તો કપડાં લાય, કપડાં હેરસ્ટાઈલ આની જેમ પહેરે, કચરા લેવા આવે તોય જેમ એ કપડાં જેવો નવી ડ્રેસ એ પહેરે, શું કહેવાય એના કપડાં, એવું જ કપડાં લઈને આવે, બધું પૈસા. કેમ? હું આની જેમ છું, હું આની જેમ છું. હવે આપણે શું શીખવાનું છે? जैसे उसने अपने आप को शाहरुख खान के जैसा माना, बराबर, तो वैसा अनुभव करने लगा. अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि तू कैसा है? आकाश की भांति है. मतलब कि न हूं न करे न धरे को, कोई इसे तुझे करता नहीं, कोई तुझे धारण करता नहीं, कोई तुझे मिटाता नहीं. जैसे आकाश सर्वत्र है, किसी को छूता नहीं, ऐसे तू भले ही रहे, तू किसी को छू नहीं, तू फील कर. अरे वो मोही जो था नहीं उसको मानने के लिए वो तैयार हो गया, और तो तू जो है वो क्यों मानने को तैयार नहीं होता? उसकी मूर्ता लगती है, तो मेरी यथार्थता को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मूर्ता नहीं है क्या? और उसे तो मेंटेन करने के लिए श्रम पड़ेगा. तुझे ये आकाश के जैसा मैं हूं, ये मेंटेन करने के लिए कौन से श्रम की जरूरत है बताओ? है? सर्वत्र है, ऐसे मैं ज्ञान रूप सर्वोच्च हूं. जैसे आकाश अनादि अनंत है, वैसे मैं अनादि अनंत हूं. जैसे आकाश सब जगह रहता है, आकाश में सब कुछ होता है, लेकिन आकाश किसी से प्रभावित नहीं होता, वैसे मेरे अंदर में भी होता रहे, मैं किसी से प्रभावित नहीं. समझ में आया कि नहीं? और जैसे सबसे बड़ी बात, मैं हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, ये आकाश के होने की प्रतीति है, ऐसे ही मैं जान रहा हूं, ये मेरे होने की प्रतीति है. मोह के लिए पर की जरूरत है, मेरे होने के लिए पर की जरूरत नहीं. इसीलिए हम बोला पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं छू. जगत में श्रेष्ठ पदार्थ तुझे कहे और हम कहते हैं इसमें मजा नहीं है, और कोई बात, और कोई बात करो, और कोई बात करो, और किसमें मजा है? तुझे आकाश के जैसा महिमा मंडित कर दिया, इसमें मजा नहीं आ रहा तो किसमें? बोले नहीं 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 नहीं, मुझे ही आकाश बोलो, अन्य को आकाश मत बोलो. उनको तारे बोल दो, उनको चांद बोल दो, उनको एक भूमि का टुकड़ा बोल दो, मुझे आकाश बोलो. बोले नहीं, ये नहीं होगा. जैसे तू आकाश है, ऐसे अनंत पदार्थ भी क्या है? अहंकारी यही फैल जाता है. भले हम एक छोटे से भूमि टुकड़े में रह लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए. सबके जैसा मेरा बड़कपन, तो मेरी क्या कीमत? भले ही अभाव हो, लेकिन सबसे बड़ा हो, ये ख्याल में आना. ये मैं बहुत कई बार गांव के लोगों से पूछो ना, भाई गांव छोड़ के शहर क्यों नहीं आ रहे? भाई जो है यहाँ पे सब पूछते तो है, शहर में कौन पूछेगा? तो यानी अभाव में जी रहा है, लेकिन किसके लिए? ये चार और के बीच में तो हम, ऐसा है ये चीज.